उन्होंने यहाँ पे जो काम किया है और हम लोग सभी गरीब भाइयों से जुड़े हुए, कहीं किसी के बच्चे को या किसी को एडमिशन के लिए बोलते थे तो तुरंत वो बुला करके बात करके उनके पिता से या संपर्क करके मदद करते थे और इस तरीके से यहाँ काम किया शुरू, और उसको लेकर के हम पूरे क्षेत्र के लोग जो है उनसे जुड़े हुए रहे और हम कभी भी यहाँ पे कोई कार्यक्रम आश्रम का होता था या उनके पास रुक जाते थे तो वे बच्चों को बिठा करके अरू बरू बिठाते थे और वो क्या पढ़ रहे हैं उस तरीके के संस्कार की बातें हमारे समक्ष करते थे। और हम भी बीमार थे तो यहाँ पे मैं आया, थोड़ी देर के लिए हम लोग बैठे तो हमारी आपस में चर्चा हुई, बच्चे भी थे और किस किस गांव के थे जैसे उनसे बातें भी करते रहते थे। हम पूरे क्षेत्र के लोग आदिवासी समाज के जब ये आश्रम शुरुआत हुआ था तो तब से माता प्रेमलता शास्त्री कादली डोंगरी काकरवानी और पूरे क्षेत्र में इधर उधर बालवासा वगैरह जहां कहीं भी कार्यक्रम होता था हम लोग भी शामिल होते थे और हवन और इस तरीके के कार्यक्रम होते थे। जिन्होंने इस क्षेत्र में अशिक्षा और गरीबी के उस चक्र को तोड़ने के लिए जिस गंभीरता से काम किया वो बेमिसाल है। निसंदेह हमारा आर्य समाज सभी जगह काम कर रहा है, पर झाबुआ जिले के इस धंधा क्षेत्र में उन्होंने जो कार्य किया है मैं समझता हूँ कि उसको आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। आज इस अवसर पर मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वे अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। और संयुक्त तो उसकी बात मेरे को वहाँ से मिली और फिर मैं गया, 2 दिन तक रहा उनके साथ, वहाँ कार्यक्रम भी किया और शाम को ये सीट लिया हुआ हमको पता नहीं था ताकि हम घर चले गए, फिर सुबह मेरे को पता लगा। इसलिए मैं इस महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी आत्मा भगवान बहुत ही मनुष्य की रोनी दे, फिर से अवतार करके यहाँ आए। तो ऐसे दया सागर फिर से जान गए, क्योंकि जननी वही है विचारों की, ऐसा जीवन घड़ने की। मैं उनसे अनेक बार बात करता था तो आर्य समाज के सत्संग में जो प्रेरणा होती थी, आवाहन होता था, उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है, देश द्रोह का विषधर फण फैला फुफकार रहा है। उठो विश्व की सूनी आंखें काजल मांग रही हैं, उठो अनेकों द्रुपद सुताएं आंचल मांग रही हैं। ओ मरघट को पनघट कर दो, जग की प्यास बुझा दो, भटक रहे हैं जो मरुथल में उनकी प्यास बुझा दो। तो इस तरह का आवाहन गुरुकुलों में होता है, सत्संग में होता है। हमारे बीच में सन्यासी बैठे हैं, ये दिशा दर्शन करते हैं। तो सच में जिसमें से उनका जन्म हुआ, एक माँ की कोख से जन्म हुआ, एक भारत भूमि से हुआ।